कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय के निर्देशानुसार CCDC डॉक्टर दिलीप कुमार झा के निर्देश से इस लॉकडाउन में श्री रावणेश्वर संस्कृत महाविद्यालय के दौर के छात्रों के लिए दौर के उपशास्त्री के छात्रों के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी का शब्द रूप के बारे में कुछ जानकारी देगा। शब्द रूप अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, ये सब शब्द रूप बहुत जरूरी है और अकारांत नपुंसकलिंग, तीनों के बारे में बताना। तो पहला है अकारांत पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग में आता है बालक शब्द। बालक शब्द का कहता है प्रथमा में एक वचन प्रथमा में होता है, एक वचन द्विवचन बहुवचन। बालकः, बालकौ, बालका। द्वितीया में बालकम, बालकौ, बालकां। तृतीया में बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै। चतुर्थी में बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। पंचमी में बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। षष्ठी में बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। सप्तमी में बालकी, बालकयोः, बालकेषु। संबोधन होता है प्रथमा तो हे बालक, हे बालको, हे बालका, ऐसा चलता है। तो पुल्लिंग है बालक, राम, इस तरह ही सबका चलेगा। विद्यालय, मोहन, कृष्ण, मुकुंद इत्यादि। इसी का आकारांत में लता होता है। लता, गंगा, राधा, गीता, इस शब्द का रूप अकारांत स्त्रीलिंग है। इसमें चलेगा इसका अलग अलग है नहीं। जैसे लता का है प्रथमा में होता है लता, लती, लता। द्वितीया में होगा लताम, लती, लता। यहाँ लतान नहीं होगा, लता होगा। पुल्लिंग में बालकान होता है, रामान होता है। स्त्रीलिंग में नहीं, विसर्ग हो जाता है, नकार नहीं होता। तृतीया में लतया, लताभ्याम, लताभिः। चतुर्थी में लतायै, लताभ्याम, लताभ्यः। पंचमी में लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः। षष्ठी में लतायाः, लतयोः, लतानां। सप्तमी में लतायां, लतयोः, लतासु। संबोधन में हे लते, हे लते, हे लता, ये हुआ। इसी का अकारांत नपुंसक ज्ञान शब्द फल, धान, वन इत्यादि का एक ही तरह चलता है। जैसे फल है तो प्रथमा में होता है फलम, फले, फलानि। द्वितीया में फलम, फले, फलानि। तृतीया में फलेन, फलाभ्याम, फलैः। चतुर्थी फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्यः। पंचमी फलात्, फलाभ्याम, फलेभ्यः। षष्ठी फलस्य, फलयोः, फलानां। सप्तमी फले, फलयोः, फले। फल, 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 ये फलम, फलम, फले, फलान। इस तरह का रूप चलता है। अब कुछ शब्द है
प्रसिद्ध शब्द है युष्मद और अस्मद, जिसका सब जगह काम होता है। युष्मद का अर्थ है तुम, और अस्मद अपना अर्थ में होता है हम, मैं। अस्मद का रूप होता है प्रथमा में अहम आवाम वयम, द्वितीया में माम आवाम अस्माम, तृतीया मया आवाभ्याम अस्माभि, चतुर्थी मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, पंचमी मत आवाभ्याम अस्मत्, षष्ठी मम आवयो अस्माकं, सप्तमी मयि आवयो अस्मासु। संबोधन नहीं होता, इसलिए तदादि को संबोधन नहीं होता। तदादि संबोधनम नास्ति। अब युष्मद शब्द है, तो युष्मद शब्द है, युष्मद शब्द अर्थ होता है तुम दोनों, तुम लोग क्या। तो प्रथमा में है त्वम जुवाम जूयम, द्वितीया में त्वाम जुवाम जुष्माम, तृतीया में त्वया जुवाभ्याम जुष्माभि, चतुर्थी तुभ्यम जुवाभ्याम जुष्मभ्यम, पंचमी में त्वत् जुवाभ्याम जुष्मत्, षष्ठी तब जुवयो जुष्माकं, सप्तमी त्वयि जुवयो जुष्मासु। संबोधन नहीं होगा। इसी तरह अब इदम शब्द का रूप चलता है पुल्लिंग। अयम इमौ इमे, इमम इमौ इमान, अनेन आभ्याम इभिः, अस्मै आभ्याम इभ्यः, अस्मात् आभ्याम इभ्यः, अस्य अनयोः ईशाम्, अस्मिन् अनयोः ईश। यह है इदम शब्द का पुल्लिंग में। इसका स्त्रीलिंग में भी होता है। स्त्रीलिंग में इसका रूप चलेगा, जैसे यह नदी है, यह बालिका है, यह वाटिका है। इस अर्थ में इदम शब्द का स्त्रीलिंग में चलता है। इसका रूप चलेगा इयम इमे इमा, इमम इमाम इमे इमा, अनया आभ्याम आभि, अस्यै आभ्याम आभ्यः,